बच्चों आज क्लास 10 मैथ का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे पहले पार्ट नंबर 1 में हमने कुछ प्रश्न हल किए थे और आज दो प्रश्न हल करेंगे ये और ये। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, डाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 इक्वेशन फर्स्ट। फिर डालेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर सेकेंड। और सबसे पहले यहाँ डालेंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट से। ओके, समीकरण फर्स्ट से लिख लेंगे। समीकरण फर्स्ट में क्या दिया गया बच्चों? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1। प्रतिस्थापन विधि में एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, वो ये है, देखिए लेफ्ट साइड में या तो x को रखेंगे या y को, बाद बाकी चर जो भी होते हैं राइट साइड में चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 3x को यहीं रखेंगे, -1 -5y उठा के इधर लाएंगे तो +5y हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 5y पहले लिख लेंगे, -1 बाद में, x इज इक्वल टू 5y -1/3 ये आ गया। इसको डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 3। इतना काम करने के बाद x की जो ये वैल्यू आई है 5y -1/3, ये इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। x इज इक्वल टू 5y -1/3 समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने। अब प्रतिस्थापित कैसे करेंगे? ये वाली जो वैल्यू आई है ये वैल्यू उठा के कहाँ रख देनी है? x की जगह पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ये जो x है, x नहीं लिखना है, इस x की जगह पर ये वैल्यू लिखनी है 5y -1/3। फिर लिखेंगे -y इज इक्वल टू -1। ठीक, अच्छा यहाँ इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो आ जाएगा 5y -1 ओके इंटू 1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई y में, 3 मल्टीप्लाई y अपॉन 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू -1। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y -1 ही रहेगा, -3y इज इक्वल टू जो अपॉन में आपका 3 दिया गया ये मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो -1 मल्टीप्लाई आ जाएगा 3। अब 5y यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी सॉरी, इस 5y में से 3y माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2y। ओके, -1 इज इक्वल टू 3 बन जा -3। 2y आपका ऐसे ही रहेगा -3 और ये -1 उठा के इधर लाएंगे तो आपका आ जाएगा +1। 2y इज इक्वल टू -3 में से 1 को माइनस करेंगे तो -2। अब 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1। y का तो मान निकल आया। अब ये वाला मान उठा के समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 3 समीकरण दिए गए, तीनों में जिसमें अच्छा हो उसमें ये मान रख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू -1 समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ ज्वाइन कर देते। ओके, अच्छा प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये दिया गया 3x माइनस और उसके बाद 5 मल्टीप्लाई लगाएंगे, y की वैल्यू दी गई है -1, तो ये वाली वैल्यू बच्चों उठा के 1 y की जगह रख देते हैं तो -1 इज इक्वल टू -1। 3x यहाँ आपका माइनस है, यहाँ माइनस, इस माइनस का इस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू -1। अब 3x इज इक्वल टू -1,
अब ये जो +5 है इसको उठा के जब इधर लाएंगे बच्चों तो ये आ जाएगा -5। 3x ऐसे ही उतार लेंगे, यहाँ -5 है और यहाँ -1 है तो आ जाएगा आपका -6। 3 से 6 को डिवाइड कर दो तो 3 2 जा आ जाएगा 6, तो x का मान आ जाएगा -2। तो इस प्रकार बच्चों हमने x और y के मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब हमने समीकरण फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो सॉल्व कर लिया। अब हम समीकरण ये वाला हल करेंगे, इसको तो हटा देते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ डाल लेते हैं हल और सेकेंड नंबर डाल, इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ लिखेंगे x + 2y = -1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x - 3y = 12। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है। अब यहाँ लिखना है समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखना है? समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या लिया गया है? x + 2y = -1। x आप यहीं रहने दीजिए, -1। ये +2y है, उठा के इधर लाएंगे तो -2y। ठीक, इसको डाल लीजिए इक्वेशन नंबर। इतना काम करने के बाद अब ये वैल्यू उठानी है, किसमें रखनी है? सेकेंड में। ठीक, रखते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए x = -1 - 2y समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, सेकेंड का इस जगह पर प्रतिस्थापित कीजिए। कहाँ करना है? देखिए, तो ऐसे ही लिखना है, मल्टीप्लाई लगाएंगे। जहाँ x है, x कहाँ है? ये इस जगह पर ये वाली वैल्यू रखनी है और क्या लगा देना? ब्रैकेट। -1 - 2y - 3y = 12। 2 का 1 में मल्टीप्लाई -2 -2 2 4y -3y = 2। ठीक, अब -2 तो हम लिख लेंगे -4y और -3y, ये आपका आ जाएगा -7y = 12। -7y आप ऐसे ही लिखेंगे = 12। ये -2 है, उठा के इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा। -7y = बच्चों 12 और 2 हो जाएगा आपका 14। और अब क्या करेंगे? y = 14 अपॉन लिखेंगे -7। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 और y के बीच मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई वाला नंबर हमेशा डिवाइड में जाता है। तो y = आ जाएगा 7 बन जाए 7 7 2 14, यानी आ जाएगा -2। ओके। अच्छा, अब क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू उठा के किसमें? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसमें इच्छा हो। अच्छा, ऐसा करते हैं थर्ड में ही रख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं y = -2 समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करें। समीकरण थर्ड, ये रहा आपका समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने, प्रतिस्थापित करने पर समीकरण थर्ड कहाँ है? ये x आप ऐसे ही लिखेंगे =-1 - 2 मल्टीप्लाई, जहाँ y लिखा हुआ है क्या रख देंगे? -2। x =-1, यहाँ माइनस यहाँ माइनस तो आ जाएगा प्लस, 2 2 4, x =4 में से बन गया 3। ठीक, तो हमने x और y ये दोनों मान निकाल दिए। अगर आप लोगों को ये हमारा हल समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।